हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल क्रिएटिव वाइन्स। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं आपसे 10 टिप्स शेयर कर रहा हूं बजीज की खरीदारी के लिए और खरीदो फरोख्त कैसे करनी चाहिए उसके हवाले से। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अब आइए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं टिप नंबर फर्स्ट की तरफ। मेरा ये मानना है कि मार्केट से बर्ड्स मत खरीदें, क्योंकि मार्केट के बर्ड में 70% बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फिर वो जो है ना ब्रीड के काबिल नहीं होते। इसलिए दोस्तों मेरा ये आपको मशवरा है कि मार्केट से बर्ड मत खरीदें। आइए दोस्तों चलते हैं टिप नंबर सेकंड की तरफ। टिप नंबर सेकंड ये है कि अगर आप मजबूरन मार्केट से बर्ड खरीदते हैं तो ऐसे बंदे से खरीदें जो एतमाद वाला हो, जिसपे आपको एतमाद हो और जो आपको अच्छे बर्ड्स दे। टिप नंबर थर्ड ये है, जो भी बर्ड खरीदें बर्ड को लाजमी फ्लाइंग केज में छोड़ के देखें। बर्ड को लाजमी फ्लाइंग केज में छोड़ के देखें ताकि पता चले कि बर्ड उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, बर्ड किस कंडीशन में है। टिप नंबर 4, बर्ड के पैर लाजमी चेक करें कि सही हैं कि नहीं, और नेल्स लाजमी चेक करें, क्योंकि नेल्स से ये होता है कि ब्रीड के टाइम बर्ड को ग्रिप करने में आसानी होती है। अगर उसके नेल्स टूटे हुए हैं, खास करके मेल के, अगर उसके नेल टूटे हुए हैं तो उसकी ग्रिप सही नहीं होगी और फीमेल को सही क्रॉस नहीं कर सकेगा। दोस्तों टिप नंबर 5 ये है, जो भी बर्ड आप ब्रीड के लिए खरीद रहे हैं उसकी एज कम से कम 8 से लेके 12 मंथ तक होनी चाहिए, क्योंकि 8 मंथ से जो छोटा बर्ड होता है वो ब्रीड तो कर जाएगा, लेकिन जो है ना उसकी ब्रीड में कोई ना कोई मसला होगा। फर्स्ट ब्रीड में मसला होगा, सेकंड ब्रीड में मसला होगा, फिर जाके थर्ड ब्रीड सही करेगा। या फर्स्ट ब्रीड में ये होगा कि चिक्स की प्लकिंग करना शुरू कर देगी, मादा उसको गंजा करना शुरू कर देगी बच्चों को। इसी वजह से जो भी बर्ड खरीदें 8 से लेके कम से कम 12 मंथ उसकी एज होनी चाहिए। मेल जो है फीमेल से कम 2 मंथ बड़ा हो तो बेस्ट है, वो बेस्ट पेयर होगा आपका। आइए दोस्तों चलते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। बर्ड के जिस्म की लंबाई छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि बर्ड साइज में छोटा नहीं होना चाहिए, और वजन उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए। वजन ज्यादा होगा यानी कि उसका चर्बी हो गई होगी तो वो सही क्रॉस नहीं करेगा, सही ब्रीड नहीं करेगा। टिप नंबर 7, बर्ड की नोज खराब नहीं होनी चाहिए। बर्ड की नोज लाजमी चेक करें, खास करके फीमेल है तो उसको लाजमी चेक करें, क्योंकि अगर फीमेल में उसकी नोज खराब होगी तो उसको जुएं लग जाती हैं जो नजर नहीं आती, वो बच्चों को लाजमी प्लकिंग करेंगी और वो सही ब्रीड नहीं करेगी। टिप नंबर 8, कोशिश करें किसी जानने वाले के घर के बर्ड खरीदें, उसके सेटअप पे जाके बर्ड्स खरीदें। उससे यह होगा कि आपको इत्मीनान होगा कि ये बर्ड्स साफ हैं और इन बर्ड्स को कोई बीमारी नहीं है, और उनसे एज भी आपको सही कंफर्म पता चल सकेगी। टिप नंबर 9, बर्ड को डायरेक्ट अपने ब्रीडिंग सेटअप में मत छोड़ें। बर्ड को कभी भी, जो भी बर्ड आप खरीद रहे हैं उस बर्ड को कभी भी आप डायरेक्ट अपने ब्रीडिंग सेटअप में मत छोड़ें, चाहे कॉलोनी हो या पोर्शन बाय पोर्शन हो। कम से कम 3 से लेके 5 दिन तक उसको अलग केज में रखें, ताकि अगर बर्ड को कोई बीमारी हो तो पता चल सके और वो आपके बर्ड्स को नहीं लगे। कम से कम 3 से 5 दिन में पता चल जाता है कि बर्ड बीमार तो नहीं है, यहाँ ऐसा कोई मसला तो नहीं है। टिप नंबर 10, बीमार बर्ड को फौरन अलग कर लें, फिर उसकी ट्रीटमेंट करें। बीमार बर्ड को फौरन अलग कर लें, चाहे वो ब्रीडिंग पर ही क्यों ना हो, फीमेल हो मेल हो, उसको अलग कर लें
अगर ब्रीडिंग पर भी हैं तो एक फीमेल में से अगर फीमेल बीमार है या मेल बीमार है तो मेल को अलग कर दें, फीमेल उनको जो है ना फीड करवाएगी चिक्स को। आप जो बीमार बर्ड है उसको कभी भी अपने सेटअप में मत रखें। यही मेरा सबको मशवरा है। मेरी टिप्स पे आप अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें और आप देख सकें और फायदा हासिल कर सकें। और काइंडली मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो से फायदा हो सके। अल्लाह हाफिज।